कभी ना कभी हम लोग तो बाहर डिनर या लंच खाने तो जाते ही रहते हैं, या फिर घर पे ऑर्डर करके मंगाते रहते हैं। तो उसकी क्या है ना कि उसकी स्वाद, उसकी टेस्ट बच्चों को ना मतलब याद सी रहती है कि हाँ, हमने उस वैसा खाया था तो ऐसा लग रहा था। ऐसा हम लोग को याद रहता है ना। तो कमेंट करके बताइए क्या ऐसे आप लोग के साथ भी होता है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मशरूम मटर ऑनियन। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने एक पैकेट मशरूम लिया है, जो कि ये 200 ग्राम आती है। तो इस तरह के पैकेट में आती है, एक पन्नी वाला मतलब सफ़ेद पन्नी में उस तरह के पैकेट आती है, जो कि 200 ग्राम का होता है। तो चलिए, इस पहले मशरूम को ना हम पहले अच्छे से धुल लेंगे। ये फ्रेंड, ये है फ्रोजन मटर, जो कि 10 रुपये में मंगाई थी। 10 रुपये के खुले में भी मिल जाता है बेकरी वाले पे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको क्या करेंगे, थोड़े से पानी में इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, जो भी मतलब वैसा लगता है ना, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए कहने का मतलब। तो चलिए, हमने मशरूम को अच्छे से धुल लिया है। अब इसको हम कट करेंगे मशरूम को। तो मशरूम को आप चाहे तो ऐसे कट कर ले, या फिर उस तरह से, मतलब देखिए 2 तरह से मैं काटती हूँ। तो या तो आप इस तरह से काट ले, या फिर ऐसे काट। तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर मशरूम काटती हूँ। तो सारे मशरूम को मैं इस तरह से स्लाइस में काट ली, थोड़ा पतले पतले, ना ज़्यादा मोटा मोटा। इस तरह से मैं काट कर ली सारे मशरूम को। इस तरह से हमने काट, इस मशरूम को आज इस तरह से ना पकौड़ी भी बना सकते हैं। अब 2 हमने लिया है प्याज, जिसके इसके ऊपर की परत जो है ना, जो मोटे मोटे से बड़े बड़े से होते हैं, 2-3 परत होती है। इसे भी हम इस तरह से निकाल के थोड़ा सा मशरूम के साइज में ही थोड़ा टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। तो ये जो बचा है ना, इसको हम मसाले में पीस लेंगे। तो मटर भी हमारे फ्रेश हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने उबाला नहीं है, थोड़ा सा गर्म कर लिया है। जैसे ही हमारी मटर मतलब पानी गर्म हो गई, वैसे हमने मटर को गैस बंद कर दिया। मटर इसे अच्छे से पानी से निकाल लेते हैं। देख सकते हैं, हमने सारी तैयारी कर ली। तो चलिए, पहले हम मसाले भी पीस लेते हैं, मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 6-7 कलियाँ लिया है लहसुन, जिसे छील करके डालते हैं मिक्सी ग्राइंडर में। तो इस तरह से हम लहसुन डाल देते हैं। ये हमने जो प्याज है ना, अंदर की जो होती है, उससे हम इस तरह से मसाले में पीस लेंगे। तो ये देखते हैं, इतना टमाटर महंगा है कि कुछ कहे नहीं। जब मैंने हस्बैंड से बोला कि आप टमाटर नहीं लाते, सब कुछ लाते हैं, तो फिर उन्होंने एक पाव लाया, पता ना 30 या 40 का पाव लाया। तो मैं 3 टमाटर ली थी, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि महंगे हैं टमाटर, तो फिर मैंने 2 ही टमाटर डाला, एक टुकड़ा अदरक के डाले। अब इसको हम पीस कर मसाले तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम बनाते हैं अनियन मटर मशरूम। तो हम 2 चम्मच अपने पैन में तेल डालेंगे। तेल को हम इस तरह से फैला लेंगे, थोड़ा सा तेल को गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम हाई रखें। अब इसमें हम क्या करेंगे, मशरूम को डाल देंगे। इस तरह से हमने स्लाइस किया हुआ मशरूम को इस तरह से डाल देते। इसके 1-2 डंठल निकले ना, उसे हमने फेंका नहीं है, इसे भी हम इसमें काट के डाल दिए। अब इसे मशरूम को 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं, 1-2 मिनट भून जाने के बाद इसमें हम प्याज को भी डाल दें, थोड़ा सा हमारा जो प्याज है सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इसे आप इस पे अगर शिमला हो तो भी डाल दें, लेकिन मेरे पास शिमला नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो इस तरह से हम डाल देते हैं। अब 1-2 मिनट अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस समय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कलर देखने में अच्छी लगेगी, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, गैस का फ्लेम अभी भी हमने हाई रखा है। नहीं हाई रखेंगे तो फिर इसमें से मशरूम जो सॉफ्ट होगी तो पानी पानी छोड़ जाएगा। तो देख सकते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो ये देख सकते हैं, अब इसे हम फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं अपने प्लेट में। अब इसी पैन में फिर से हम तेल डालेंगे। तो ये देखते हैं, हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। तो ये देखिए, मैं सरसों के तेल में अधिकतर सब्जी बनाती हूँ, आप जो तेल खाते हैं वो डालें। तो ये देखते हैं, हमने 1 तेज़पत्ते डाले, आधे छोटे चम्मच हम इसमें जीरा डालें, 2 लौंग डालेंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, 1 छोटी इलायची। और ये लाल हो गई, थोड़ी हमारे मसाले जो मैं पीसी थी उसे हम डाल के मसाले को भूनेंगे। थोड़े से हमने मसाले को मिक्सी ग्राइंडर धुल करके वो भी हम डाल देंगे इसमें। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम मसाले को भूनेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर मैं डाली थी ना, मशरूम भुनी थी, और हल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा डाला। थोड़ी सी पानी डाल करके मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो देख, क्योंकि हमारे मसाले जो है कच्चे हैं, प्याज और टमाटर जो है कच्चा है, तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच हमने इसमें डाला है दही फेंट करके। अब अच्छे से इसे मिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम इसे हम स्लो रखेंगे। मसाले जो है ना, सीम आंच पर भूनेंगे। अब हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, देख सकते हैं तेल रिलीज हो गई है, ऊपर तक ही आ गए, देख ही सकते हैं। अब इस पर हमने जो मटर है वो भी हम डाल देंगे। नमक डालेंगे इस समय टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छे से हम मसाले मटर को अच्छे से भूनेंगे। इसी समय थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। तो ये सब फ्रेश मसाले हैं। इस तरह से मसाले भुने, देख सकते हैं हम अच्छे से भून गई, तेल ऊपर तक रिलीज हो गई है।
अभी जो मैं फ्राई की थी मशरूम और ऑनियन वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से हम मिलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इसे हम पकने देंगे। तो देख सकते हैं हमारे मसाले जो है, जब तक हमारी इधर सब्जी पक रही तब तक इधर हम आटे लगा लेते हैं। तो देखते हैं हमने इस तरह से आटे लिए, थोड़े से ये 3 कप होंगे आटे, अंदाज से ही लिए हैं जितना हमारे घर में, मतलब हम लोग 4 फैमिली जितना होती है उतना ही लेते हैं हम आटे। तो फिर अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, नमक ना ही तेल, कुछ भी मोइन और कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी के लिए मैं आटे लगा रही थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान है ना गाइस कि जब दशहरे वाले दिन क्या होता है ना कि नौमी वाले दिन कि सारे यहाँ सभी के यहाँ पूड़ी वगैरह सब बनता है, कन्यापूरी सब कुछ होता है। लेकिन क्या है ना कि मेरे यहाँ उस दिन हस्बैंड मेरे खाना नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि वो सुबह से चले गए थे ड्यूटी, और जब आए तो हम लोग की ट्रेन हो गई जाने की, टाइम हो गई तो खा नहीं पाए बेचारे। मुझे तो बहुत हुई, पर कहने का मतलब घर का वो खाना नहीं खाए, सीधे हम लोग चले गए। तो फिर मैं क्या की, मुझे ध्यान, और मेरे हस्बैंड को क्या होता है ना कि जब भी मैं मशरूम बनाऊँ या फिर पूड़ी बनाऊँ तो मुझे उनको क्या अच्छी लगती है? पूड़ी, और मुझे अच्छी लगती है रोटी। तो एक बार ना मैंने रोटी बना दी, इतना तेज़ गुस्सा आए थे, तब से मुझे ये बात याद है। और वो भी याद है थोड़ी सी, देख सकते हैं हमने फिर कस्तूरी मेथी डाल दिया गया इस तरह से, क्योंकि इस समय हरा धनिया नहीं आ रहा है मेरे यहाँ, धनिया बहुत महंगी चल रही है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़े से 1 चम्मच जितना कस्तूरी मेथी डाल दिए। तो ये हमारी ऑनियन मटर मशरूम बन सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। तो फिर मुझे वो बातें याद आ गई। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब तो फिर गुस्सा आ जाएंगे, और दशहरे मतलब नौमी वाले दिन घर का भी खाना नहीं खाया, और 2 दिन से सुबह से उनकी 6 बजे ड्यूटी होती है, सिर्फ रात में आते हैं। तो मैं रात में तो ये बस सिर्फ जब नौरात ख़त्म हुई तो बस पकौड़ी सब्ज़ी पकौड़ी यही सब बन रही है। मैंने सोचा कि चलो अब पूड़ी बना दें। तो फ्रेंड ये मैंने रोटी के आटा लगाया था, ठीक है। तो थोड़े से मैंने तेल से ग्रीस वगैरह कर दी, और इसी रोटी के आटे से मैं देखिएगा मैं कितना अच्छा सा क्रिस्पी करा रही, फुली सी हमारी पूड़ी बन करके रेडी होगी। फिर मैंने पूड़ी बनाया, और अब रात के डिनर की है फ्रेंड ये हमारी रिकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूड़ी बेल लिया। ऐसे ये होता है ना कि अक्सर हम तो 9 दिन का व्रत थे, लेकिन होता है ना कि घर में कुछ भी बने तो सब पूरी फैमिली मिल करके खाए। तो उस दिन मेरे हस्बैंड कहने मतलब मेरे नहीं खाए थे। पूड़ी ऐसे कोई नॉर्मल चीज़ है, पूड़ी तो बराबर बनती रहती है, लेकिन 2-3 दिन हो गए मैं पूड़ी नहीं बनाई। फिर मुझे याद है तो देखते हमने कढ़ाई में तेल डाला, एकदम तेल को गर्म किया, एक छोटा सा आटे की टिक्की डाल के चेक कर लेते हैं कि ये हमारी तेल अच्छे से गर्म हुई है कि नहीं। तो हमने एक पूड़ी इसमें डालते, तो पहली पूड़ी तो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। तो ये देख सकते इस तरह से मैंने पूड़ी बना के गाय के लिए निकाल ली। फिर मैं सारी पूड़ी बनाई, फिर मैंने प्लेट लगाया। तो ये देख सकते इस तरह से मैंने एकदम करारे लाल लाल देखने से आपको पता चलेगा। कहने का मेरा मतलब कि मैं आटे के लिए रोटी, और मैं रोटी ऐसी बनाती हूँ जो सॉफ्ट एकदम आटा हो। मैं बहुत सॉफ्ट आटा की या थोड़ा सा गीला ही आटा की मैंने। तो इसे मैं थोड़ी सूखे आटा लगा करके, जिसे हम लोग परथन बोलते हैं, वही ज़रा जैसे एक चुटकी आटा फैला करके मैंने बेल दिया पूड़ी, देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने करारे लाल लाल से एकदम पूड़ी बनाया, और फिर मैं प्लेटिंग की। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूड़ी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब पूड़ी ऐसी बनी है? नहीं ना। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से मैंने प्लेट में रख दी, एकदम गर्मा गर्म करारे फुली सी पूड़ी और ये सब्जी। तो इस तरह से जब भी हम लोग कभी मंगा कर खाते हैं तो बच्चों लोग का ना वो चीज़ टेस्ट याद रहती है। जैसे बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर ले या कहीं बाहर खा ले, डिनर कर ले, तो मम्मी वैसा ही सब्जी लग रही है जैसे हम लोग ने उस समय मंगाया। तो फिर आपको हमारी